दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करने वाले हैं, आखिर चकमा बौद्ध समुदाय के लोग अन्य धर्मों में परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। चकमा समुदाय के लोग बांग्लादेश, म्यांमार एवं भारत में रहते हैं। चकमा समुदाय के लोग सदियों से बौद्ध धर्म को मानते हुए आ रहे हैं और उनके पूर्वजों का ये मानना है कि वो शक्य वंश से संबंध रखते हैं। 1950 के पहले चकमा समुदाय में किसी प्रकार के धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था एवं सरकार के पास किसी प्रकार की यह रिकॉर्ड नहीं है किसी व्यक्ति ने आधिकारिक रूप से अपने धर्म परिवर्तन किया हो। खुद को शाक्य वंश मानने वाले चकमा समुदाय के लोग आखिर क्यों बौद्ध धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में परिवर्तन हो रहे हैं। सबसे पहला कारण बौद्ध धर्म के प्रति अज्ञानता होना। बौद्ध धर्म तर्क एवं विज्ञान पर आधारित धर्म है। हालांकि इस धर्म को चकमा समुदाय के कुछ अशिक्षित भिक्षुओं के द्वारा स्वर्ग और नरक, परमात्मा, पुनर्जन्म पर ही आधारित धर्म बना दिया गया। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा हमेशा पारंपरिक तरीके से उन्हें सिखाया जाता है और वास्तविक शिक्षा न देकर हमेशा काल्पनिक शिक्षा ही दिया जाता है, जो वर्तमान परिस्थिति पर आधारित न होकर पुराने परिस्थितियों पर आधारित बातें बताया जाता है। चकमा बौद्ध समुदाय के भिक्षुओं के द्वारा हमेशा स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म के बारे में ही बताया जाता है, जिसके चलते बहुत सारे लोग अपनी परिस्थिति सुधारने की बजाय स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इस बात का लाभ लेते हुए बहुत सारे मिशनरी लोग बुद्धिस्ट लोगों को अपने धर्म में परिवर्तन करा रहे हैं। उनके कहने का अनुसार यदि तुम लोग हमारे धर्म में आ जाओगे तो हमारा भगवान तुम्हारे सभी प्रकार के पापों को माफ कर देगा एवं तुम्हें स्वर्ग मिलेगा है। और ये कहा जाता है तुम जितने लोगों को धर्म परिवर्तन करवाओगे उतना खुश हमारे भगवान बनेगा। दूसरा कारण मुफ्त की सेवाएं। आज जो चकमा समुदाय के लोग अपने धर्म परिवर्तन कर रहे वो सभी लोग ज्यादातर अशिक्षित एवं गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और उनके पास बौद्ध धर्म के बारे में किसी प्रकार के ज्ञान नहीं है। अक्सर मिशनरीज लोगों के द्वारा गरीब अशिक्षित लोगों को ही अपना टारगेट बनाया जाता है और साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे प्रस्ताव दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे चकमा समुदाय के लोग हैं जो विश्वास के कारण नहीं बल्कि मुफ्त के सिवाय लाभ उठाने के लिए अपने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तीसरा कारण है अपने इतिहास के प्रति अज्ञान होना। एक समय में चकमा समुदाय के पूर्वजों ने अपने जीवन का त्याग एवं बलिदान किए ताकि वो अपने अस्तित्व को बचा सके। चकमा समुदाय के राजा एवं पूर्वजों ने मुगल एवं ब्रिटिश के साथ लंबी लड़ाई लड़ी। मुगल एवं ब्रिटिश के द्वारा भरपूर प्रयास किया गया चकमा समुदाय के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए, लेकिन वो लोग सफल नहीं रहे। चकमा राजाओं एवं समुदाय के द्वारा खान एवं रॉय उपाधि को तो स्वीकार किए, लेकिन उन्होंने कभी उनके धर्म को स्वीकार नहीं किए। चौथा कारण है अंधविश्वास। चकमा समुदाय के बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी उनके बीच भरपूर अंधश्रद्धा का पालन किया जाता है। जो स्वयं को कभी भगवान ना कहने वाले बुद्ध को भी भगवान के रूप में पूजते हैं, अपनी परिस्थिति सुधारने के बजाय पूजा करते रहते हैं। और कुछ अशिक्षित भिक्षुओं के द्वारा सिर्फ काल्पनिक शिक्षा ही दिया जाता है, जिसमें वास्तविक शिक्षाएं नहीं होता। जो तर्क एवं विज्ञान पर आधारित धर्म है, उस धर्म को आज कुछ मूर्ख भिक्षुओं ने स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा पर ही सीमित बना के रख दी और इसका भरपूर लाभ मिशनरी लोगों के द्वारा लिया जाता है। इसलिए बहुत सारे चकमा समुदाय के लोग ये इच्छा रखते हैं कि उन्हें स्वर्ग के प्राप्ति हो और अन्य धर्म के लोग यही कहते हैं यदि आप हमारे धर्म में आएंगे तो तुम्हारे सभी पापों को माफ करके तुम्हें स्वर्ग एवं जन्नत नसीब होगा। इसीलिए आसानी से उस धर्म में चकमा समुदाय के लोग प्रवेश कर जाते हैं और अपने
दूसरे लोगों को भी परिवर्तन करने का भरपूर प्रयास करते हैं और सोरा हुआ अपने बुद्ध धम्म के बारे में गलत सलत बताते रहते हैं। पांचवा कारण, सकमा समुदाय के ऊपर अन्याय एवं अत्याचार होना। बहुत सारे ऐसे सकमा समुदाय के लोग हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे, या तो वो सताए हुए लोग हैं या तो वो दुखी लोग हैं। वो अपने धर्म इसलिए परिवर्तन कर रहे ताकि उसको सामाजिक न्याय मिले और खुद के जीवन का रक्षण कर सके, क्योंकि विशेष धर्म से संबंध रखते पर ही कहीं कहीं जगह पर उन्हें न्याय मिलता है, अन्यथा उन्हें न्याय नहीं मिलता। 6 नंबर का कारण, अपने समुदायों से समर्थन प्राप्त ना होना। गरीब लोगों के साथ हमेशा भेदभाव एवं अन्याय अत्याचार होता है और उन्हें अपने समुदाय के नेताओं के द्वारा भरपूर समर्थन नहीं मिल पाता, और उन गरीब लोगों के साथ बहुत कम लोग अपना संबंध बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ अपने सकमा समुदाय में एकता की भावना नहीं है, सभी लोग आपस में एक दूसरे से बटे हुए हैं। 6वां कारण है राजनीतिक कारण। ये जो राजनीतिक कारण है, सकमा समुदाय के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा देकर लाखों करोड़ रुपया खर्च करके सकमा समुदाय को इसीलिए वो अपने धर्म में परिवर्तन कराना चाहते, क्योंकि वो हमारे समाज को आपस में बांटना चाहते हैं और आपस में लड़ाना चाहते हैं, जैसे लोहा लोहे को काटता है। उनका उद्देश्य यही है, फूट डालो और राज करो। 8वां कारण है युवा पीढ़ियों के द्वारा बुद्ध धर्म में हिस्सा लिया नहीं जाता, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार के मनोरंजन नहीं होता। मनोरंजन के साथ में आज सकमा समुदाय की युवा पीढ़ी अपने त्योहारों से ज्यादा अन्य त्योहारों को मनाते हुए ज्यादा नजर आते हैं, और साथ ही साथ सकमा समुदाय के जो राजनेता है वो भी अन्य समुदायों के त्योहारों को बढ़ावा देते हैं, ताकि वो अपने जो नेता है उन्हें प्रसन्न कर सके और अपने इतिहास अपने संस्कारों के प्रति अनदेखा कर रहे हैं। सकमा समुदाय के लोग जो अपने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उसका प्रभाव समाज पर बुरी तरीके से पड़ने वाला है, क्योंकि सकमा समुदाय की जो जनसंख्या है बहुत ही कम है। यदि इस प्रकार धर्म परिवर्तन करते रहे तो वो आपस में विभाजित हो जाएंगे और उनमें एकता की भावना नहीं रहेगा, और आगे जाकर वो अपने संस्कृति के साथ साथ अपने अस्तित्व को भी खो सकते हैं। और बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है, धर्म परिवर्तन करने के बाद बहुत सारे सकमा समुदाय अपने समाज से दूरियां बना लेता है और अपने धर्म के बारे में टीका टिप्पणी करते रहते हैं, और साथ ही साथ वो सकमा समुदाय के सामाजिक कार्यक्रम में सहभागी नहीं होते, क्योंकि उनके ईश्वर उनके परमेश्वर बुद्ध का बंधन करने से नाराज हो जाते हैं। इसीलिए वो बुद्ध विहार आना, समाज से संबंध रखना बंद कर देता है। और ऐसे भी देखने को मिलता है, बुद्ध धम्म के बारे में अज्ञान होने के कारण अपने धर्म तो परिवर्तन कर लिए, अपने स्वाभिमान अपने रीति रिवाज संस्कृति के साथ समझौता कर लिए, वही लोग आज बुद्ध धम्म के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं और लोगों को अपने धर्म में किसी प्रकार से परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं। इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सबसे पहले हमारे शिक्षित भिक्षुओं के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने होंगे। काल्पनिक शिक्षण को छोड़कर वास्तविक शिक्षाओं को बढ़ावा देना होगा। दूसरा, जो अशिक्षित एवं मूर्ख भिक्षु है जो सकमा समुदाय में अंधविश्वास और बौद्ध विरोधी संस्कारों को बढ़ावा दे रहे, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करना पड़ेगा। तीसरा, सकमा समुदाय में आधुनिक शिक्षण के साथ साथ अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में जागरूकता फैलाने होंगे, ताकि युवा पीढ़ी जागरूक बने और अपने इतिहास संस्कृति के प्रति हमेशा अपना लगाव बनाए रखे। चौथा, सकमा समुदाय के लोगों में एकता की भावना उत्पन्न कराना होगा और न्याय अन्याय होने पर सभी लोगों को एक साथ एकजुट आकर खड़ा होना पड़ेगा। पांचवा, युवा पीढ़ियों के द्वारा अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना होगा। पांचवा,
शिक्षित भिक्षुओं के द्वारा गांव-गांव में जाकर बुद्ध धम्म के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा और हर गांव में जाकर उन्हें शिक्षण देना आवश्यक है। पांचवा, चकमा समुदाय के लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये करोड़ों लाखों पैसा खर्च करके जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये कुछ नहीं बल्कि चकमा समुदाय में आपस में विभाजन करने के लिए ही प्रयास किया जा रहा है। जो चकमा समुदाय के लोग आज सफल है, सक्षम है, उन सभी लोगों ने आज समाज के प्रति थोड़ा सा योगदान देना होगा। जो गरीब है, जो अशिक्षित है, उन्हें मदद एवं शिक्षण देने का प्रयास किया जाना होगा। 9वां, चकमा समुदाय के लोग जिस प्रकार धार्मिक कार्यक्रम में अपने रुचि दिखाते हैं, धर्म के लिए दान दक्षिणा करते हैं, उसी की तरह चकमा समुदाय को शिक्षण के लिए भी दान करना आवश्यकता है, ताकि हमारा खुद का एक शिक्षण संस्था हो जिसमें पढ़कर हमारे बच्चे के लोग बुद्ध धम्म के साथ साथ इतिहास संस्कृति के बारे में पढ़ सके और साथ ही साथ चकमा समुदायों में एकता की भावना लाना होगा। तो इस प्रकार चकमा समुदाय में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। चकमा समुदाय के लोगों को इस बात को जल्दी से जल्दी समझ लेना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना यानी कि अपने समाज में विभाजन निर्माण करना, अपने समाज को कमजोर करना और साथ ही साथ हमारे जो पूर्वज अपने त्याग और बलिदान करके जो इतिहास अपने संस्कारों को बचाने का प्रयास किए थे, उनका अपमान करना है। तो इसलिए हम सभी लोगों को एकजुट आकर एक दूसरे का मदद करना चाहिए। बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान को भी बढ़ाना आवश्यकता है। इस धर्म परिवर्तन के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति का या धर्म या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि मैं अपने चकमा समुदाय में जागरूकता फैला सकूं और अपने बुद्ध धर्म रीति रिवाज संस्कृति का रक्षण कर सकूं, यही मेरा उद्देश्य था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।